हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली, जो कि रामायण के उत्तरकांड से ली गई है। और यह है आरोह पाठ्यपुस्तक, जो कि कक्षा 12 में सीबीएसई में कक्षा 12 में आरोह भाग 2 चल रही है। उसमें कवितावली उत्तरकांड का प्रथम काव्यखंड। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित यह प्रथम काव्यखंड है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखते हैं और ये राम के भक्त थे। इन्होंने भगवान राम को अपना स्वामी माना हुआ है और इनकी भक्ति दास्य भाव की है। देखते हैं कवितावली में इन्होंने उस समय का वर्णन किया हुआ है जब भारत में मुगल काल का वर्णन किया हुआ है, जिस समय भारत में मुगलों का शासन था। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसी थी, उन्होंने अपनी रचना कवितावली में कवित्त और सवैये के माध्यम से भारत की सामाजिक स्थिति का वर्णन किया हुआ है। समाज में व्यापक जो विभिन्न वर्गों की स्थिति है वो कैसी थी और लोग अपने पेट को पालने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए क्या क्या करते थे, अच्छे और बुरे कार्य करते थे, उनका वर्णन यहाँ पर तुलसीदास जी ने किया हुआ है। देखिए बेटा, किसा भी किसान कुल बानी के भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। किसा भी उन लोगों को कहा गया है जो परिश्रमी थे, मेहनती थे, मेहनत करते थे, उनको किसा भी शब्द से संबोधित किया गया है। यहाँ पर किसान कुल, किसान परिवार के लोग, बानिक माने व्यापारी, बनिया वर्ग, भिखारी जो भीख मांगते थे, भीख मांगकर अपना पालन पोषण करते थे, अपने पेट का, अपने परिवार का, भाट जो मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्य करते थे, चाकर चप्पल नट चोर चार चेटकी। देखिए, अनुप्रास अलंकार का बड़ा ही सुंदर वर्णन है यहाँ पर। किसा भी किसान कुल काका वर्ण की आवृत्ति है, चाकर चप्पल नट, फिर चाचा चोर चार चेटकी चावर्ण की, इसमें अनुप्रास अलंकार की बड़ी ही सुंदर उपस्थिति है। चाकर यानी कि नौकर, चपल नट, चपल नट वो होते हैं चंचल नट जो शरीर सिकोड़ने की कला में माहिर होते हैं और अपने शरीर से ही अनेक प्रकार के कर्तव्य दिखाते हैं। चोर जिनका व्यवसाय ही होता है चोरी करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। चार माने दास या गुलाम। चेटकी जादूगर को कहते हैं जो जादू का खेल दिखाते हैं, वो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये सब क्या करते हैं? परिश्रमी, किसान कुल, बनिया, भिखारी और पूजा अर्चना करने वाले मंदिरों में भाट, नौकर, चंचल नट, चोर, दास और जादूगर, ये क्या करते हैं? पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी। अपने पेट को पालने के लिए अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान सीखते हैं। पढ़त, पेट को पालने के लिए पढ़त, गुण गढ़त, पढ़ते हैं, अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान सीखते हैं। गुण माने विद्या का ज्ञान। चढ़त गिरी, और गिरी माने पर्वत, पर्वत पर चढ़ने जैसा कठिन कार्य भी कर लेते हैं अपने पेट की भूख के लिए। अटत गहन गन अहन अखेट की। अटत का तात्पर्य है घूमते हैं, गहन वन यानी घने वन में, आहन माने पूरे दिन, आखेट की आखेटक शिकारी को कहा जाता है। कहते हैं कि पेट को पालने के लिए घने जंगलों में भी पूरे दिन टहलते हैं, शिकार करते हैं, शिकारी जो होते हैं, और अनेक प्रकार के ऊंच नीच कर्म, अच्छे और बुरे कर्म भी करते हैं। धर्म अधर्म करी, धर्म के कार्य भी करते हैं और अधर्म के कार्य भी करते हैं। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, फिर भी इनके पेट की भूख नहीं मिटती है। कहते हैं अनेक प्रकार की विद्याएं सीखते हैं, अनेक प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी पेट की भूख को शांत नहीं कर पा रहे हैं। उस समाज में, मुगल काल में समाज की क्या स्थिति थी, उस पर एक तुलसीदास जी ने प्रकाश डाला हुआ है इस पद्यखंड में। वो बताते हैं कि प्रत्येक वर्ग अनेक प्रकार की मेहनत करते थे, फिर भी यह अपने पेट की भूख को शांत नहीं कर पाते।
और अपने बच्चों को बेचने जैसा तुच्छ कार्य भी कर देती हैं। बेचत बेटा बेटकी, अपने बच्चों को बेचने जैसा तुच्छ कार्य भी कर देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की पेट की भूख कभी नहीं मिट सकती। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जिनको संतोष नहीं है, संतुष्टि नहीं है, उनके लिए चाहे सर्वस्व विराजमान हो, उनकी आत्मा कभी तृप्त हो ही नहीं सकती है, क्योंकि उनमें आत्मसंतुष्टि नहीं है। यहाँ पर बताते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी उनके पेट की भूख नहीं शांत होती है और वह अपने संतान को बेचने जैसा गिरा हुआ कार्य भी कर बैठते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनके पेट की आग इतनी भयानक है, इतनी तेज है कि उसके सामने समुद्र के अंदर लगी अग्नि भी तुच्छ पड़ जाती है। कहा गया है ना कि आगे बढ़े वागिते बड़ी है आगे पेट की, बड़ो अग्नि कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग के लिए। कह रहे हैं कि उसके सामने इनके पेट की आग इतनी भयानक है कि समुद्र में लगने वाली भी आग इनके सामने कम है। और ऐसे लोगों को संतुष्टि कौन प्रदान कर सकता है? तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही थे। कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों की पेट की आग को कौन बुझा सकता है? सिर्फ एक श्री राम। यहाँ पर श्री राम और श्याम दोनों के लिए यहाँ पर तुलसीदास जी ने कह दिया है, इसलिए घनश्याम कहा है। घन माने बादल के समान, श्याम माने काले। अर्थात जब बादल की बारिश होती है तो पृथ्वी को संतुष्टि मिलती है, तृप्ति मिलती है। ठीक उसी प्रकार से जब श्री राम कृपा करेंगे, घनश्याम बनकर उनके कृपा रूपी बादल बरसेंगे, तभी इस संसार के लोगों को संतुष्टि मिल पाएगी। अन्यथा वो अनेक प्रकार के नैतिक और अनैतिक कार्य करते रहेंगे और उन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर तुलसीदास जी ने पेट की आग को बड़ा ही भयानक बताया हुआ है। जो मनुष्य राम नाम का सच्चा भक्त है, श्रद्धा रखता है, वह हमेशा सांसारिक दुख और मोह माया से दूर रहता है। और जो लोग सांसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं, उनका श्री राम ही उद्धार कर सकते हैं और उनका कोई उद्धार नहीं कर सकता है, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा हुआ है। देखिए तुलसीदास जी की यहाँ पर ब्रजभाषा है और कवित्व और सवैया है, तथा इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार है और ऊंच नीच धर्म अधर्म में विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, और श्री राम की भक्ति भावना का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आज कवितावली के प्रथम पद्यखंड को हमने आपके सामने रखा है और अगले वीडियो में हम इसके द्वितीय पद्यखंड को लेकर के आएंगे। आपसे यही कहना है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।